हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है? क्योंकि पिछली क्लास में हमने बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में और उसके जो पार्ट होते हैं एएलयू के बारे में। आज हम लोग को जानना है उसके दो और पार्ट जो बचे थे यानी कि सीयू और एमयू। किसके बारे में जानना है? सीयू और एमयू के बारे में कि सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं और एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट किसे कहते हैं। क्योंकि हमने सीपीयू बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हमारे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। और इसके तीन भाग हमने बताया था, कौन कौन सा? एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का हमने दो सेक्शन बताया था, एक अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरा लॉजिक सेक्शन। और आज हम लोग को जानना है किसके बारे में? सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कंट्रोल यूनिट होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ध्यान दिए, सबसे पहले आप क्या दे रहा है ऊपर? कंट्रोल यूनिट कह रहा है ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। आप लोग इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जिसका नाम ही कंट्रोल क्या है, जिसका नाम ही कंट्रोल है, वो हमारे सारे सिस्टम को क्या करेगा? कंट्रोल करके रखे। आ समझ में? अब वही कह रहा है कि ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने में काम आता है। अब आ कह रहा है जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले ये समझिए, पहले कह रहा है क्या कि इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को, कि सपोज करिए कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? माउस और कीबोर्ड का, इसी का प्रयोग करते हैं ना। तो हम क्या किया, हमारे कंप्यूटर में सी यानी कि कंट्रोल यूनिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम से यानी कि अपने माउस से हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको करना क्या है कि डेस्कटॉप पे जाना है और एक फाइल उसको ओपन करना है। आया समझ में? और आपके सिस्टम में सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने वाला नहीं। तो पता है प्रॉब्लम क्या आएगी? तो जब आप जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे और पता चलेगा आप आए इस फाइल को ओपन करने के लिए, इस फाइल को ओपन न करने के बजाय बल्कि ओपन कर देता है फाइल। आ रहा है समझना? क्योंकि इसको कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं। और जब तक कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं रहेगा तब तक हमको काम करना है ना, और काम करेगा करना। आ रहा समझ में? तो जो हमारे कंप्यूटर में जो सीयू होता है यानी कंट्रोल यूनिट, जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि जितना हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के आधार पे काम करेगा, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। यानी कि हम अपने कंप्यूटर क्या इंस्ट्रक्शन दिए, इस फाइल को ओपन करना है, तो तुरंत ये समझेगा कि हाँ इसी फाइल को ओपन करना है, किसी और फाइल को ओपन नहीं करना है। उसको कंट्रोल करे, क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। प्लस आगे हमने आपको बताया इसमें कि ट्रांसफर, हमको क्या करना है कि अगर हम एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, आए समझे ना? मैक्सिमम ये देखोगे इसमें बहुत कम है, लेकिन पहले क्या होता था कि एक मेमोरी कार्ड लेते थे लोग और जाते थे किसी दुकान पे, कहते थोड़ा सा हमारे फोन ये मेमोरी कार्ड में इसमें कुछ सॉन्ग भर दे, कहते थे लोग ना। कि हमारा क्या है? एक डाटा ट्रांसफर, क्या है? डाटा ट्रांसफर है। तो अगर तुम्हारे सिस्टम में कंट्रोल यूनिट न रहे तो संजोग ये है कि हम हमको कॉपी पेस्ट करना है, कितना? 10 फाइल। कितना करना है? यानी कि हमारे पास सपोज करिए कि आपका कंप्यूटर है और ये आपका क्या है? मेमोरी। क्या है? मेमोरी। तो आपको अपने कंप्यूटर से मात्र 10 फाइल करना था और आपके कंप्यूटर ने कंट्रोल नहीं किया, तो पता चला आप किए 10 और ये क्या किया कि 100 को इसमें लाके ट्रांसफर कर। आ रहा है समझ में ना? तो ये जो आपका सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है, ये आपके सिस्टम में सबको कंट्रोल करने का काम करता है। और जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो जितना इंस्ट्रक्शन देंगे यानी कि 10 दिए तो 10 ही ट्रांसफर करेगा, उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं करेगा। फिर आगे क्या रहा इसमें, ये कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि मैनेज का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि आप अपने कंप्यूटर में क्या किए हैं कि एक आपका सीपीयू यानी कि जिसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, जो बॉक्स ऐसे हम लोग देख, ये हमारा क्या है? सीपीयू। और इसी से बाहर हम लोग जोड़ते हैं मॉनिटर। क्या जोड़ते हैं? मॉनिटर। यानी कि इस सीपीयू से हमने क्या जोड़ा? मॉनिटर। प्लस हम लेके आते हैं माउस। क्या लेके आते हैं? माउस। तो माउस को भी हम क्या करते हैं? सीपीयू से ही जोड़ते हैं। लेके आते हैं हम लोग कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को भी हम लोग किससे जोड़ते हैं? सीपीयू से भी। यानी कि जितना हम लोग अलग अलग से डिवाइस लगाते हैं, इन सभी डिवाइस को मैंने यानी कि कंट्रोल करने का काम जो करता है वो कौन होता है? हमारा सीपीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। फिर आगे कह रहा है ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है और उन्हें क्या करता है? इंटरेक्ट करता है और उन ऑपरेशन को कंप्यूटर तक डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करिए कि आपने क्या किया, आपके पास एक मेमोरी है। क्या है? एक मेमोरी है
और इस मेमोरी में आपने क्या किया, डाटा को सेव करके रख। आ रहा समझ में? अब जैसे आप अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो जितना इंस्ट्रक्शन देंगे उतना ही इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके और वो सीधा इंटरेक्ट कराएगा किससे, यूजर। किससे कराएगा, यूजर से। यानी कि वो यूजर को किसके माध्यम से दिखाएगा, तो मॉनिटर के माध्यम। यानी कि काम किसने किया, सीपीयू ने। किसने किया, सीपीयू ने। इंस्ट्रक्शन किसने दिया, माउस ने। किसने दिया, माउस ने। डाटा कहाँ से आया, मेमोरी। कहाँ से आया, मेमोरी। दिखाने का काम किसने किया, मॉनिटर ने। और देखा किसने, यूजर। किसने देखा, यूजर ने। यानी कि इन सभी प्रोसेस को जो कंट्रोल करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है, वही हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग। फिर आगे जब हम जाएंगे तो वही दे रहा है, यह इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है और आगे डाटा ट्रांसफर के लिए और स्टोरेज से रिजल्ट के। यानी कि जो भी हम काम करते हैं, चलिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी काम करते हैं, काम करते दौरान हमने क्या किया कि हम पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। क्या देते हैं, इनपुट। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रोसेस। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस। तो उसके बाद हमने क्या किया, जैसे इनपुट देते हैं तो ये कहाँ जाता है, प्रोसेस पे। तो प्रोसेस करना तो इसी का काम है। तो जो हमारा आउटपुट होता है, यानी कि इनपुट से लेकर के और आउटपुट तक, इन सबको कम्युनिकेट करके रखता है। ये क्या करता है, एक जोड़े बना के रखता है कि हम इनपुट देंगे तभी आउटपुट निकलेगा, इनपुट नहीं देंगे तो हमारा आउटपुट निकलने वाला नहीं। और उसके बाद से आगे कह रहा है कि किसी भी डाटा को ट्रांसफर करना है। क्या करना है, डाटा को ट्रांसफर करना है। यानी कि डाटा ट्रांसफर से लेकर के और रिजल्ट तक, और रिजल्ट से लेकर के स्टोरेज तक। यानी कि हम काम किए तो काम हमने डाटा को क्या किया, ट्रांसफर। क्या किए, ट्रांसफर। यानी कि सपोज करिए कि आपने इनपुट दिया और इनपुट से जब आपका आउटपुट निकला कि आपका क्या है, एक ट्रांसफर ही तो है ना। क्या है, ट्रांसफर। और ट्रांसफर के बाद से क्या हुआ, तो आपने उसको स्टोरेज में सेव किया। क्या किए, स्टोरेज में सेव किए। ये भी कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, सेव। नहीं तो पता चले आप कंट्रोल करने के लिए आपके सिस्टम में नहीं है और आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं स्टोरेज में, वो सेव करने के बजाय उसको डिलीट कर। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। अब जैसे हम ये कहें कि आपके पास क्या है, एक फोर व्हीलर या एक टू व्हीलर कोई वाहन आए समझ में ना, उसके दिशा को कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या लगा होता है, एक हैंडल लगा होता है। क्या लगा होता है, और फोर व्हीलर में जाएंगे तो आपको राउंडेड लगा होगा, बाइक में जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से लगा होगा। लगा होता है कि नहीं लगा होता है। उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हैंडल। तो अगर जो हैंडल न रहे, वो किस दिशा में जाएगा हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे नहीं। सेम वही हमारे कंप्यूटर में, कि अगर हम किसी डाटा को सेव कर रहे हैं तो अगर हमारे कंप्यूटर में क्या नहीं है, सीयू नहीं है, हम उसको दिशा देने का, आपको ईश्वर में जाके क्या करना है, सेव होना है। उसका दिशा कोई कंफर्म नहीं रहेगा, वो किस दिशा में जाएगा, तो पता चले वो सेव होने के बजाय क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है, ये कोई भी चीज प्रोसेस नहीं करता। क्या करता है, कोई भी चीज प्रोसेस नहीं करता है और ना ही कोई डाटा स्टोर करता है। यानी कि जो हमारा सीयू होता है ना, ये किसी डाटा को प्रोसेस नहीं करता। प्रोसेस करने का काम कौन करता है, एएलयू करता है। कौन करता है, एएलयू करता है। लेकिन जो हमारा सीयू होता है वो सिर्फ कंट्रोल करने का काम करता है। ये स्टोरेज का भी काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हम इसमें डाटा इनपुट करके रखते हैं, ऐसा नहीं। यानी कि सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं। ये क्लियर है सबको? अब जैसे हम इसके आगे आएंगे, देखिए इसमें बताएगा इसका फंक्शन। ये तो उसका पार्ट बताया है कि पहला हमारा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और उसके बाद से ईएम। यानी कि किसके पार्ट है तीनों, किसके, सीपीयू। अब देखिए इसका साइकिल समझाया। क्या उसका साइकिल बताया है कि सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट आपको कहाँ पे लेके जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल करता है, यानी कि निर्देश को कंट्रोल करता है। तब जाके वो क्या करता है, प्रोसेस। और प्रोसेस करने वाले से आपको क्या करता है, चौथे में या तो रिजल्ट को आप स्टोर कर सकते हैं, या तो किसी माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा। अब पता चले पहले कंट्रोल ना करे और दे दे डायरेक्ट वो प्रोसेस करने के, क्या वो काम करेगा, नहीं।
अब जैसे हम एक उदाहरण लिए थे जैसे बाइक के लिए, अब क्या करिए बाइक को स्टार्ट कर लीजिए, क्या करिए बाइक को स्टार्ट करिए। अब आप बाइक को स्टार्ट कर दिए और आप उसको हैंडल से कंट्रोल ना करिए, डायरेक्ट उसको प्रोसेस के लिए यानी कि चलाने के लिए दे दीजिए, क्या वो सही तरीके से जाएगा? उसका कोई दिशा नहीं रहे, वो कहीं भी जा सकता है। इसीलिए पहले हम क्या करते हैं बाइक हैंडल से उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि जिस दिशा में लेके जाना हम उसी दिशा में लेके जाएंगे। सेम वही काम पहले हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है इनपुट होता है, उसका कंट्रोल यूनिट उसको क्या करता है कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने से फिर वो क्या करता है एएलयू उसको कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद वो चौथे स्टेप में भेजता है कि आपको क्या करना है। अगर जो अपने मेमोरी यूनिट में स्टोर करके रखना है तो स्टोर करिए, और अगर जो आपको क्या करना है आउटपुट में देखना है तो आप किसी मॉनिटर के माध्यम से या किसी भी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते। ये क्लियर सबको? कंट्रोल यूनिट समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए ना। चलिए अब आगे हम लोग का आता है कौन सा एमयू यानी कि मेमोरी स्टोर। क्या आता है मेमोरी स्टोरेज। अब ये कह रहा है कि यह प्रोसेसिंग के जरूरत हुए सभी डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करती है स्टोर करती है, यानी कि जो भी हम काम किए हैं जो भी डाटा प्रोसेस हुआ है जो हमको जरूरत होता है उस डाटा को हम क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं स्टोर। जैसे हम इस समय ये आपसे कहें कि आप लोग लैब में जाइएगा, हम आप लोग को जितना डिवाइस पढ़ाए हैं आप उसके बारे में टाइप करिएगा, उसका इमेज लगाइए। आ रहा समझ में? तो आप गए तो आपको लग नहीं हमारी जरूरत का है, तो आप उस डाटा को क्या करेंगे स्टोर करेंगे, कहीं ना कहीं सेव करेंगे। वो जहां पे स्टोर होगा सेव होगा, वही आपका लोकेशन वही आपका हार्डवेयर क्या होता है मेमोरी होता है। क्या होता है मेमोरी। और फिर आगे ये कह रहा है कि यह सभी इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग को स्टोर करता है, यानी कि जितना हम काम करेंगे उन सभी रिजल्ट को उन सभी प्रोसेस को क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। फिर आगे कह रहा है यह फाइनल फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग को स्टोर करी हुई होती है जब उन्हें आउटपुट डिवाइस में रिलीज तब भी नहीं किया हुआ होता जब वो आउटपुट डिवाइस में होता है। आगे क्या रहेगा यहाँ पे होता है। अब सपोज करिए कि इसका मतलब क्या है कि ये क्या है फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि हम आपसे कहें आप नोटपैड ओपन करिए और उसको कुछ डाटा को क्या करिए टाइप करिए। जब आप नोटपैड में डाटा को टाइप कर लेंगे तभी तो सेव कर पाएंगे ना। तो जब आप टाइप कर लिए तो आपका लास्ट क्या होगा जब सेव किए तो आपका बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है, यानी कि उसका सिर्फ आपको रिजल्ट देखना है, उसके आप कोई काम नहीं करना है। वो क्या होता है कि आपका बिल्कुल फाइनल रिजल्ट होता है जिसको क्या करता है आपका मेमोरी स्टोर करता है। यानी कि ध्यान दीजिए जब तक हम काम करते हैं तब तक क्या हुआ हमारे सिस्टम में सेव हुआ होता है। आप लोग देखते हैं कि आप लोग कई बार ऐसे डाटा बनाए और अचानक से लाइट आया और आपका डाटा क्या हो गया डिलीट हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे आप अपनी स्टोरेज में उसको सेव कर देते हैं वो आपका क्या होता है फाइनल रिजल्ट में चला जाता है। और उस क्या कह रहा है कि जब हमको आउटपुट डिवाइस में देखना होता है तो तब भी रिलीज नहीं हुआ था जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते। जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तब वो क्या करेगा कि जो डाटा हम प्रोसेस किए हैं वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखाएगा, नहीं था वो दिखाने वाला नहीं है। फिर आगे कह रहा है सभी इनपुट और आउटपुट को मेन मेमोरी के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी स्टोरेज ना, अब इसके दो पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट होते हैं दो। और दो क्या होते हैं पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। पहला क्या होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी ये तो आगे की बात है। पहले मुझे ये जानना है कि कह रहा है कि आगे सभी इनपुट और आउटपुट को मेन मेमोरी के द्वारा क्या किया जाता है ट्रांसमिट किया जाता है कि जो भी हमको प्रोसेस करना है ना वो प्रोसेस कौन करता है तो सबसे पहला हमारा होता है मेन मेमोरी। क्या होता है मेन मेमोरी हमारा काम करता है, दूसरा कोई वहां पे काम नहीं करता। क्लियर सबके यहाँ तक? तो पहले थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए फिर आगे हम लोग इसमें जानेंगे कि ये मेमोरी स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंड। ये लिखना है ना। आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, कल आप लोग को हम बताएंगे पेंट। कल प्रैक्टिकल में क्या बताएंगे पेंट, कि पेंट क्या होता है इसे कैसे काम किया जाता है कैसे कोई भी ग्राफिकल डिजाइन बनाया जाएगा। कल हम लोग जानेंगे कि एमएस पेंट से कैसे कैसे कोई डिजाइन बनाया जाए। क्लियर है सबको? तो आज के लिए बस इतना ही।